तब एडिशनल एसपी साहब पूर्णिया जी, एडिशनल एसपी साहब नारायण जी, सारे अफसर लोग यहाँ बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, तहसीलदार तो इन्होंने कहा कुछ बातें हम अंदर से अलग से बात करना चाहते हैं। अगर आपकी सहमति बन जाए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी 4-5 मुद्दों पे इनसे बात हुई अंदर। एडिशनल साहब पूनिया जी ने जबान दिए, भरोसा दिया, विश्वास दिया है कि हम लोग 15 दिन के अंदर अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी उन पे जो मुकदमा है उसकी 15 दिन के अंदर अंदर जांच करके जो भी कार्रवाई बनेगी एसटीएससी और जो भी धारा है उसमें पुख्ता कार्रवाई करके आपके सामने रिजल्ट दे देंगे। डिप्टी ने जो कल लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के पीछे किसका क्या रोल था वो वीडियो सब हमारा कलेक्ट कर लेंगे और उस डिप्टी की जांच भी आईजी लेवल पर, किस लेवल पर, आईजी लेवल पर डिप्टी साहब की जांच करा के उस रिपोर्ट को भी हम 15 दिन से पहले आपके सामने रख देंगे, लेकिन डेडलाइन इन्होंने 15 दिन की। तीसरा, जो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस को कि इन्होंने पुलिस की तरफ से कोई भी मुकदमा कल किसी तरह का तुम्हारे ऊपर दर्ज नहीं, और उम्मीद करता हूं कि जैसे पुनिया जी कह रहे हैं तो आगे भी कोई दर्ज मुकदमा पुलिस की तरफ से नहीं किया जाएगा। और एक मुकदमा जो दर्ज हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ लोगों ने फॉरेस्ट की दुकानों को तोड़ दिया था, उसकी भी हम लोग सक्षम अधिकारी से, आप चाहेंगे तो जिले से और आप चाहेंगे तो जिले के बाहर से सक्षम अधिकारी से उसकी जांच करा के हम आपके साथ करेंगे और पॉजिटिवली आपके उसमें उस जांच को करेंगे। अगर वहां कोई तोड़फोड़ की तो उस मामले में नहीं करेंगे। परिवार को संविदा पे नौकरी, तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि उस महिला को, विक्रम की घरवाली को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो आपके यही नर्सरी है उसमें संविदा पे नौकरी दी जाएगी। एसडीएम साहब ने कहा है कि संविदा के नौकरी के अलावा हम 7 दिन के अंदर, 8-9 दिन के अंदर अंदर इस परिवार को, विक्रम की पत्नी के लिए हम 1250 रुपए महीना जो पेंशन है उसको भी हम चालू कर देंगे। इसका भी जनाधार नहीं आया है, जो कागजी फॉर्मेलिटी और 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन में कागजी फॉर्मेलिटी करके और इनको पेंशन 1250 रुपए महीना चालू कर देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी अभी कोई कुछ ऑनलाइन दिक्कत है इनको, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं उसमें भी पॉजिटिवली काम करके उसमें भी इनको आगे बढ़ेंगे। और जो मुआवजे की बात हम कर रहे हैं उसमें प्रशासन की तरफ से वो इन्होंने कैसे किया कैसे नहीं, जन सहयोग से, अपनी जन भागीदारी से इन्होंने करके 21 लाख रुपए का योगदान तो यहाँ का प्रशासन दे रहा है। 1.5 लाख रुपए कल गोपाल जी भाई साहब एमएलए साहब ने अपने सहयोगियों के साथ इकट्ठा किया। 21 लाख तो प्रशासन की तरफ से, 1.5 लाख रुपए गोपाल जी भाई साहब के सहयोग की तरफ से। और मैं जब यहाँ आपके बीच में आ रहा था तो मेरे साथी जो थे उन्होंने कहा था, भाई साहब कोई, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मैं जाऊंगा तो पता नहीं मदद होगी नहीं होगी, उन्होंने कहा था कि अपन भी कुछ मदद करेंगे। तो मैं मेरे साथियों की तरफ से 1 लाख की घोषणा मैं भी करता हूँ। 1 लाख की घोषणा मैं गोपाल जी भाई साहब के पास पहुंचा दूंगा, मेरी तरफ से 1 लाख रुपए। तो 1.5 लाख भाई साहब गोपाल जी की तरफ से हो गया, 1 लाख मेरी तरफ से हो गया। उम्मीद करता हूँ भाई राकेश भी आया, बहुत सारे यहाँ भामा साहब, वो जो ऑनलाइन कुछ नहीं चलाएंगे, ऑफलाइन जिसको भी ये है परिजनों की मदद करता है, कोई 11,000 21,000 जो भी मदद करना चाहे वो आप इसकी मदद करें ताकि इनका दुख दर्द कम हो सके। मैं यहाँ आया था तो मैंने तो एक बात कही थी कि भाई मैं तो आपकी लड़ाई में शामिल होने आया हूँ, मेरी ये कोई लड़ाई नहीं है। परिजन संतुष्ट हो जाएंगे, आप लोग संतुष्ट हो जाओगे तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। और जिस तरह से अभी परिजन भी सारी संतुष्टि, मेरे हिसाब से संतुष्ट है सारे लोग, भाई साहब गोपाल जी सारे। 1 लाख रुपए राकेश मीणा जो हमारे एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मेरा मन है कि 25 लाख की मदद इनकी हो गई। अच्छा वो क्या है?
मैं हाँ तो वो मतलब 1500 और बढ़ जाएगा। हर महीने देंगे दोनों बच्चों को। दोनों बच्चों के लिए पालनहार योजना में भी 3000 रुपए बनते 50 साल तक मिलते रहेंगे। तो 1200 की पेंशन, 1250 की, 3000 का वो हो गया। पालनहार क्या होता है? उसको संविदा पे नौकरी, बच्ची, है ना, एक डेयरी बूथ, ये तमाम बातों पर इनसे सहमति बनी है। अब मैं आदरणीय एसडीएम साहब को और पुनिया साहब को निवेदन करूंगा खड़े होकर कि इसमें जो कहा उसमें हाँ मिलाकर एक बार आप सहमति देते हैं। एक बार पूरी जो टीम है आप वो सही रहेगा। इस तरह मैंने नहीं कहा, ये मैं आपके सबको आपके आप लोगों को मौजूद में सहमति बनी, आप लोगों ने आश्वस्त किया। भाई बड़ा वालों को बैठ लेना है सारे। आवाज बना दी। बैठ जाओ। जो बात हुई है उससे ये लोग सहमत है भाई। बात तो इनकी है, लेकिन इन्होंने वादा किया तो ये नहीं भाई इन्हीं के बोले इन्होंने। लेकिन साहब आप दिखाओगे